ने जो है नवरात्र जब देखे तो नवरात्र में हमारे को पता चला कि तीन देवियां हैं। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। हमने ये ऑब्जर्व करा कि हमारे पास में 9 चक्रास है। तो 9 चक्रास का ओरिजिन कहाँ से हुआ, या फिर हम बोले कि ये श्रीम ह्रीम क्लीम कहाँ से आया। तो मैंने इन सारे अल्फाबेट्स को जब देख रहा था तो मेरे पास महालक्ष्मी का महालक्ष्मी का बीज मंत्र आया मेरे पास लक्ष्मी। महाकाली का बीज मंत्र आया कमली। और महासरस्वती का बीज मंत्र आया त्वम श्री। अब ये कहाँ से आए? महालक्ष्मी के जितने भी यूनिक अल्फाबेट्स हैं उनको हम सीधा सीधा लिखेंगे तो म, ह, ल, श, म। तो म 2 बार डुप्लीकेट हो गया तो एक म आएगा। तो इस तरह से सारे यूनिक अल्फाबेट्स ले लेते हैं तो ये लक्ष्मी बन गया। संस्कृत में विसर्ग जो है वो ह का रिप्लेसमेंट होता है। उसी तरह से महाकाली में ये कमली बन गया और महासरस्वती से ये त्वमश्री बन गया। स नहीं लगता है संस्कृत में, षटकोण का श लगता है। तो जब हम स को षटकोण के श से रिप्लेस करते हैं तो ये हमारे 3 बीज मंत्र बने। अब अगर आप इन तीनों बीज मंत्रों को देखें तो आपको पता चलेगा कि लक्ष्मी तो लक्ष्मी है ही, कमली भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ तो, नहीं समझा पा रहा हूँ तो बता दीजिएगा। श्री जो है वो भी लक्ष्मी का स्वरूप है। तो ये मात्र दिखने में तीन हैं तीनों एक ही। ये इस बात से पता चलता है कि इनके बीज मंत्रों को देखकर। मैं समझा पाया मेरी बात? तो मैंने जो पहली चीज समझी जिसकी वजह से मैं ये नवरात्र करा रहा था, नवरात्र में ये जो मेडिटेशन कराने का था वो ये था कि देवी एकमात्र एक ही है, वो लक्ष्मी, महालक्ष्मी देवी है। ये महालक्ष्मी देवी के 2 स्वरूप माने गए हैं, एक महाकाली और एक महासरस्वती। ये 2 स्वरूप एक्चुअली दो वाला पार्ट नहीं है। ये बेसिकली महालक्ष्मी को जो कोई भी जान पाया, उनकी मतलब तो जो जान पाएगा वो ब्राइटर साइड के हिसाब से हो गया, इसलिए वो महासरस्वती। और जो नहीं जान पाया वो महाकाली, डार्कनेस, जहां तक हम जान नहीं पाए। तो जैसे हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें एक तरफ तारे दिखते हैं और दूसरी तरफ अंधेरा दिखता है। बट अभी यहाँ से हम हवाई जहाज वो रॉकेट पकड़े और ऊपर जाए तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमें और नए तारे दिखते जाते हैं। वो डार्कनेस जो है वो ब्राइटनेस में कन्वर्ट होती जाती है। तो इसलिए जो है, जो हमारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम लोगों को केवल इस बात के लिए कनेक्ट कर रहे हैं कि अपने आप को भ्रमित ना करके केवल एक महालक्ष्मी का चिंतन करना है। और इस महालक्ष्मी के चिंतन में जो हम बीज मंत्र के तौर पर लेकर चलेंगे वो सबको इस लक्ष्मी बीज को लिखना है। इस लक्ष्मी बीज को बड़े मतलब कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारे सिस्टम में से बाहर कर दिया। ये बीज मंत्र आपको दोनों कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये लक्ष्मी बीज मंत्र जो है ये इतना गुप्त इसीलिए करा गया क्योंकि इस देश के लोग धनवान ना बने। जबकि हमारे देश को क्या कहते थे? सोने की चिड़िया कहते थे। यानी चारों तरफ सोना ही सोना था। उसका कारण ये था कि उनको पता था कि लक्ष्मी जी का जितना ज्यादा वो ध्यान करेंगे उतना ज्यादा लक्ष्मी जी की कृपा होगी। तो जब मुझे ये इस तरीके से पता चला तो मुझे लगा कि मुझे अब की बार नवरात्र में सब लोगों को इस रियलिटी पे कनेक्ट करना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम पैसा कमाएं या नहीं कमाएं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई पावर तो हमारे मंत्रों में होगी कि जिसको ध्यान करते ही हमारी सिचुएशंस बदलनी शुरू हो जाती है। मैं मेरी बात समझा पाया? जी सर। ठीक। तो अब हम जो है
इसके स्टेप्स डिफाइन कर लेते हैं कि रोज हम क्या करेंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा रोज लक्ष्मी बीज को लिखना है। ठीक, हमने एक क्वांटिटी बनाई कि हम 1.25 लाख बार लक्ष्मी बीज लिखेंगे। कुछ लोग हैं जिनको अभ्यास में वो 9 दिन के अंदर पूरा कर लेंगे। जिनको लगता हो कि नहीं वो 9 दिन में नहीं पूरा कर पाएंगे, वो 12 दिन में कर ले। जिनको लगता है कि नहीं हम 12 दिन में नहीं कर पाएंगे, वो 1 महीने में कर ले। जिनको लगता है 1 महीने में नहीं कर पाएंगे, वो 40 दिन में कर ले। ठीक है, क्वांटिटी आप डिसाइड करो, इसको ब्रेक नहीं करना है। इस पूरी क्वांटिटी को हमें ब्रेक नहीं करना है। इस पूरी क्वांटिटी को ब्रेक नहीं करना है, रोज लिखना है। लाल रंग के पेन से लिखना है, और लाल रंग के पेन से लिखने के बाद ये सारे पेपर्स को संभाल के रखना है। हम ड्यूरिंग दी प्रोग्राम बताएंगे कि इन शीट्स का क्या करना है। इन शीट्स को जब हम अलग अलग डायरेक्शन में अपने घर में लगाएंगे तो हमारे घर की वास्तु एनर्जी बढ़ जाएगी, हमारे घर के वास्तु दोष घट जाएंगे। और जितनी देर हम ये लिखते हैं इस लक्ष्मी बीज मंत्र को, उतनी देर हमारा जो चिंतन होना चाहिए वो लिखते लिखते होना चाहिए, लक्ष्मी महालक्ष्मी नमः, लक्ष्मी महालक्ष्मी नमः। तो हम अपने अंदर धीरे धीरे महाकाली और महासरस्वती दोनों को अपने शरीर के भीतर जागृत होते हुए महसूस करेंगे। और हमारी इस प्रकार से हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों में इम्प्रूवमेंट आता चला जाएगा। महाकाली और महासरस्वती का सम्मिलित स्वरूप ही महालक्ष्मी है, अलग से नहीं है वो कुछ भी। मैं समझा पाया? ठीक है, क्लियर क्लियर, वेरी क्लियर। अब हम अपना इस मेडिटेशन को शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोग सब अपने अपने वीडियो दीजिएगा, सो दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेडिटेशन डॉक्टर आरती जो है वो आप सब लोगों को देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ क्या इम्पैक्ट हो रहा है। म्यूट करके रखेंगे, वो कोई जरूरी नहीं है, मैं सबको वैसे भी म्यूट ही कर देता हूँ। तो हमारा मानना यह है कि इस प्रक्रिया को 1.25 लाख बार लक्ष्मी बीज मंत्र को लिखने के बाद हम सबको अपने अंदर एक विशेष अनुभूति होगी। 1.25 लाख इसलिए क्योंकि 1.25 लाख जो है ये पुरस्चरण होता है एक बीज मंत्र का। तो हम इस पूरे प्रोसेस में इस 1.25 लाख को करके अपना एक पुरस्चरण पूरा करेंगे। जितने भी लोगों को इसके बाद में जो भी दिव्य अनुभूति होती है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उसको डॉक्यूमेंट कर सकता है, हमारे को मैसेज डाल सकते हैं, सो दैट कि अगर कहीं कोई चीज का वेरिएशन हो रहा है तो हम उसको समझ सकें। मेडिटेशन से हम इस बीज मंत्र को प्रयास कर रहे हैं आप सबके अंदर जागृत करने का, ताकि इसको लिखने में आपका ज्यादा से ज्यादा मन लगे। अब जो मेडिटेशन हम कराते हैं उसमें हम 3 मेन बातों को ध्यान करते हैं। आपको आपकी माइंड पता है, आपकी बॉडी पता है, आपको अपनी सोल नहीं पता। तो ये दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे, इसके सेंटर पॉइंट को अपने नाक के पीछे ऑब्जर्व करेंगे, इस जगह आप अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। हमारा जो ब्रेन जो है उसके 5 पार्ट्स होते हैं, वो भी इस पॉइंट के ऊपर है, और हमारी बैकबोन जो है वो इस पॉइंट के नीचे है। इस प्रकार इस संपूर्ण शरीर के सारे कंट्रोल इस पॉइंट के पीछे आते हैं। तो जिस जगह सारे कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोलर वहीं बैठता है, इस अजम्पशन पे हम ये मेडिटेशन करा रहे हैं। दूसरा, आपको सांस लेते वक्त ध्यान रखना है, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक आपको सांस को लेकर जाना है। जब हमारी सांस नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक जाती है तो हमारी सांस प्राण में कन्वर्ट हो जाती है। जब प्राणों की उत्पत्ति होती है तो प्राण जो है जैसे वायु प्राण में कन्वर्ट होती है, उसी तरह से अग्नि तेज में कन्वर्ट होती है और जल ओज में कन्वर्ट होता है।
ये तीनों नहीं हो तो वात पित्त कफ होता है। तो जो शुद्ध स्थिति है वो है प्राण, ओज और तेज, और अशुद्ध स्थिति है, वात पित्त और कफ। वात पित्त कफ से हमारे अलग अलग रोग की फॉर्मेशन होती है। तो सिर्फ हमें अपने सांस लेने की प्रक्रिया के ऊपर ध्यान देना है। और फिर हम जो गाइडेड मेडिटेशन में आपको इंस्ट्रक्शन बोलेंगे, जैसे हमारे 9 चक्र हैं, सबको 7 बताएं, हम 9 बात कर रहे हैं। तो 9 चक्र, 2 चक्र एक्स्ट्रा कौन से हैं? एक दोनों कानों के बीच में, और एक सहस्त्रार, एक और, मतलब जो एक सहस्त्रार जिसको 1000 पेटल्स का कहते हैं, उसके ऊपर एक 8 पेटल्स का सहस्त्रार चक्र है। ये 8 पेटल वाला जो सहस्त्रार चक्र है, इसमें हमारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज होती है। तो ये हमारा बेसिक मॉड्यूल है। तो अब सब लोग आंख बंद करेंगे, जो लोग चश्मा लगा रहे हैं वो चश्मा उतार देंगे। मैं एक बार सबको म्यूट कर देता हूँ। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और अपनी सांस को नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक महसूस करेंगे। इस प्रकार सांस लेने से हमारी श्वास प्राण में परिवर्तित हो जाती है। प्राण अग्नि को तेज में, जल को ओज में परिवर्तित करता है। भीतर जाती हुई सांस के साथ श्रीम, बाहर आती हुई सांस के साथ ह्रीम, और जितनी देर हम सांस को बाहर और भीतर करते हैं उतनी देर क्लीम। इस प्रकार श्रीम, ह्रीम और क्लीम, इनको हम अपनी सांस में विचरते हुए महसूस करेंगे, और यही प्राण, ओज और तेज को हमें प्रदान कर रहे हैं। ये श्रीम, ह्रीम, क्लीम का कारण ही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है। इन्हीं से हमारे प्राणों की उत्पत्ति हुई है। यही प्राण हमारे शरीर में 3 स्थान में वास करता है: हमारे सिर में, हमारे गले में और हमारे हृदय में। यही 3 भाग में बटा हुआ प्राण प्रत्येक को 3-3 भाग में बांटते हुए 9 चक्रों में परिवर्तित होता है। इस प्राण, ओज और तेज के सम्मिलित स्वरूप में अपनी आत्मा को महसूस करेंगे, जो दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींच के उसके सेंटर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है। ये हमारा लंबिकाग्र चक्र है, जहाँ ये आत्मा वास करती है। हम कभी अपनी आत्मा को नहीं देख पाते, पर वो सतत हमारे सारे कार्य करती ही जाती है। इस आत्मा को दोनों कानों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है लंबिकाग्र चक्र का, वहां महसूस करेंगे, और अपने सांस के माध्यम से श्रीम, ह्रीम और क्लीम को
इस सोल सीड से छूकर नाभि तक और नाभि से नाक तक आते और जाते महसूस करेंगे। अपनी आत्मा को अपने शरीर के भीतर महसूस करते हुए अपने शरीर के बाहर इस ब्रह्मांड को महसूस करेंगे और उस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो विश्व शरीर है, उस विश्व शरीर श्री विष्णु को देखते हुए उस श्री विष्णु के लंबिकाग्र चक्र यानी दोनों कानों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट पे इस विश्व शरीर की विश्व आत्मा को महसूस करेंगे। यह विश्वात्मा ही ललिता देवी है, यह विश्वात्मा ही महादुर्गा है, यह विश्वात्मा ही महागायत्री है, यह विश्वात्मा ही महालक्ष्मी है। हमारे को जितने भेद जिस प्रकार भी देवी देवताओं के बताए गए, यह विश्वात्मा वही है। उस विश्वात्मा से अपनी आत्मा को जोड़ेंगे और उनकी आराधना करें। अपने लंबिकाग्र चक्र को श्री विष्णु के लंबिकाग्र चक्र में विलीन करते हुए अपनी आत्मा को उस महालक्ष्मी की आत्मा में विलीन करते हुए लक्ष्मी महालक्ष्मी नमः, 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 लक्ष्मी महालक्ष्मी नमः।
लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी 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 कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी 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 कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम राम लक्ष्मी 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 कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम राम लक्ष्मी 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 अहं परम धाम ब्रह्माहं परम पदम 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 लक्ष्मी यत श्री यत ह्री यत्र क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेद गर्भे भगवती स्वाहा यत श्री यत ह्रीं यत्र क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेद गर्भे भगवती स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी